हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने फंक्शन और उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। फंक्शंस कितने टाइप्स के थे? वन फंक्शन जिसे हम इंजेक्टिव भी बोल सकते हैं, ऑन टू फंक्शन जिसे सब्जेक्टिव भी बोल सकते हैं, एंड वन ऑन टू फंक्शन जिसे हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ सेट्स के बारे में जो हमें बहुत काम आएंगे रियल एनालिसिस से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो बाइजेक्टिव फंक्शन से रिलेटेड है। इफ़ देयर एग्जिस्ट ए बाइजेक्टिव फंक्शन बिटवीन ए एंड बी देन वी कैन से ए एंड बी आर सिमिलर सेट और इक्विवेलेंट या इक्विपोटेंशियल सेट। अगर दो सेट के बीच में बाइजेक्टिव फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो हम उन दो सेट्स को क्या कहेंगे? सिमिलर सेट कहेंगे या इक्विवेलेंट सेट कहेंगे या इक्विपोटेंशियल सेट कहेंगे। अगर A सिमिलर टू B, अगर A सेट B के सिमिलर है तो ये इम्प्लाई करेगा कि B सेट A के सिमिलर होगा, दोनों एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। इफ़ A सिमिलर B एंड B सिमिलर टू C सेट, दिस इम्प्लाई A सिमिलर टू C सेट। उसके बाद हमारी डेफिनेशन आती है फाइनाइट सेट की। फाइनाइट सेट क्या होता है? A set B is called finite set if B has finite number of elements। अगर B के पास finite number of elements हैं तो वो सेट क्या कहलाएगा? finite set कहलाएगा। और या फिर it is similar to Sn। Sn क्या होता है? नेचुरल नंबर का एक सेगमेंट होता है कुछ finite n नंबर्स के लिए, तो या तो वो Sn के सिमिलर होना चाहिए फॉर finite n एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, तो उसे हम क्या कहेंगे? फाइनाइट सेट कहेंगे। एंड वी से बी हैज़ कार्डिनलिटी n, और कार्डिनलिटी क्या बताएंगे हम? n। अगर वो किसी Sn के सिमिलर है, Sn यानी कि n एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, तो हम क्या कहेंगे? उस सेट की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी? n हो जाएगी। दैट इज़ b हैज़ n एलिमेंट, मतलब b के पास n एलिमेंट्स होंगे। एम्प्टी सेट इज़ ऑल्सो अ फाइनाइट सेट विद कार्डिनलिटी 0। तो एम्प्टी सेट भी क्या होता है? एक फाइनाइट सेट होता है जिसकी कार्डिनलिटी हम 0 कह सकते हैं। तो आगे चलते हैं। ए के आगे ये इस तरह से सिंबल लगा हुआ हो तो क्या कहलाता है? द कार्डिनलिटी ऑफ ए। इसे हम कार्डिनलिटी ऑफ ए कहेंगे। और इसी तरह से ये क्या है? एम्प्टी सेट, तो इसे हम क्या कहेंगे? कार्डिनलिटी ऑफ एम्प्टी सेट, जो कि क्या होती है? 0 होती है। अब बारी आती है इनफाइनाइट सेट की। नॉन एम्प्टी सेट विच इज़ नॉट सिमिलर टू Sn और एनी n। ऐसा नॉन एम्प्टी सेट जो किसी भी फाइनाइट n नेचुरल नंबर के सिमिलर नहीं हो, उसे हम कहेंगे इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट से रिलेटेड नोट क्या है? फॉर इनफाइनाइट सेट्स वी फाइंड अ सिंबल टू डिनोट देयर कार्डिनलिटी। दीज सिम्बल्स आर कॉल्ड ट्रांसफाइनाइट नंबर। इनफाइनाइट सेट की कार्डिनलिटी कैसे बताएंगे? अब हम उसके लिए हमने क्या किया? एक सिंबल लिया जो कि इनफाइनाइट सेट की कार्डिनलिटी हमें बताएगा, और वो सिंबल क्या कहलाते हैं? ट्रांसफाइनाइट नंबर कहलाते हैं। एज वी कॉल द एलिमेंट ऑफ n एज फाइनाइट नंबर्स। जैसे कि हम जो n एलिमेंट्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? फाइनाइट नंबर, और जो इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे उन्हें हम कहेंगे ट्रांसफाइनाइट नंबर। जैसे कार्डिनलिटी n क्या है? हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट है, और वो सेट क्या होता है? इनफाइनाइट सेट होता है। तो कार्डिनलिटी n को किससे डिनोट करेंगे? इस सिंबल से, जिसे हम बोलते हैं अलिफ नॉट। अलिफ नॉट का सिंबल है ये, इससे हम इनफाइनाइट सेट की कार्डिनलिटी डिनोट करेंगे। व्हेन टू इनफाइनाइट सेट आर सिमिलर द सेम ट्रांसफाइनाइट नंबर इज़ यूज टू डिनोट सेम कार्डिनलिटी। अगर दो इनफाइनाइट सेट सिमिलर हैं तो हम सिमिलर सिंबल से ही या सिमिलर ट्रांसफाइनाइट नंबर से ही उनकी कार्डिनलिटी को डिनोट करेंगे। जैसे एग्जांपल, फंक्शन दिया हुआ हमें n से z में, और इसे डिफाइन किया गया है fn इज इक्वल टू -n-1/2 फॉर n इज़ ऑड, अगर ऑड नेचुरल नंबर है तो, और n/2 n इज़ इवन, अगर इवन नेचुरल नंबर है तो क्या होगा? f इज़ 1 1 ऑन 2। ये हमारा कौन सा फंक्शन हो जाएगा? 1 1 ऑन 2।
और 1 1 ऑन टू फंक्शन होते ही बाइजेक्शन हो गया, बाइजेक्शन से n सिमिलर टू z। पहले डेफिनेशन आई थी कि अगर दो सेट के बीच में बाइजेक्टिव फंक्शन बन जाए तो वो क्या होंगे, दोनों सिमिलर होंगे। तो n सिमिलर z, कार्डिनलिटी n इज इक्वल टू कार्डिनलिटी z, और दोनों सिमिलर हैं तो इनकी कार्डिनलिटी किससे डिनोट करेंगे, अलिफ नॉट से। इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये 1 1 ऑन टू कैसे हुआ। n एलिमेंट्स हमें कहाँ से लेने, नेचुरल नंबर से, तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आगे तक हम लेते जाएंगे। अब f ऑफ n निकालना है हमें, तो 1 ऑड के लिए -1/2 लगाया तो हमें क्या मिला, -1 वैल्यू मिली। 2 इवन है, इवन के लिए n/2 लगाया तो हमें 1 वैल्यू मिली। इस तरह से हमें सबकी वैल्यू मिल गई। एवरी एलिमेंट ऑफ z हैज़ प्री इमेज, यहाँ पर z के हर एलिमेंट के लिए हमें नेचुरल नंबर में प्री इमेज मिल रही है, और हर नेचुरल नंबर की इमेज डिफरेंट है। तो क्या हो गया, इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों है, इसलिए n सिमिलर टू z एंड दोनों की कार्डिनलिटी अलिफ नॉट हो गई। सो अब आती है हमारी कैंटर्स थ्योरम। ये कैंटर नाम के साइंटिस्ट ने दी थी, मैथमेटिशियन था ये एक, जिसका नाम कैंटर था। उसने थ्योरम दी कि देयर इज़ नो ऑन टू मैप फ्रॉम ए टू इट्स पावर सेट p ऑफ a, यानी कि किसी सेट a से उसके पावर सेट pa के बीच में कभी भी ऑन टू मैप या ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। तो इसे कैसे समझ सकते हैं, देखिए एक सेट a लिया हमने, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स मान लिया हमने 1 एंड 2, और पावर सेट a p ऑफ a, तो कितने एलिमेंट हो जाएंगे पावर सेट में, 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ a यानी कि 2 की पावर 2, तो 4 एलिमेंट्स, और वो भी किस फॉर्म में, सबसेट वाले, तो 2 1 2 एंड 5, ये 4 एलिमेंट्स हो गए। अब हम इसमें बनाते हैं, मैप डिफाइन करते हैं 1 2, और यहाँ पर कितने एलिमेंट्स, 4, इनका a b c d ऐसे नंबर डाल देते हैं, a b c d। ये मैप डिफाइन की हमने f, ये हमारा सेट A है और ये है पावर सेट A। अब अगर हमें ऑन टू मैप बनानी है तो क्या होना चाहिए, हर इसकी एलिमेंट की इमेज, प्री इमेज मिलनी चाहिए। अब यहाँ पर क्या हुआ, 2 एलिमेंट्स रह गए, अगर यहाँ पर 3 एलिमेंट्स होते तो कुछ ना कुछ रह ही जाते, क्योंकि पावर सेट की कार्डिनलिटी ग्रेटर है A की कार्डिनलिटी से। तो क्या होगा, कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट ज़रूर रह जाएगा जिसकी प्री इमेज हमें नहीं मिलेगी, और ऐसा होते ही क्या होगा, ऑन टू मैप नहीं बनेगा। तो इसलिए कैंटर्स थ्योरम क्या बोलती है कि कभी भी कोई सेट A हो और उसके पावर सेट के बीच ऑन टू मैप नहीं हो सकती। दैट इज़ द पोटेंशियल ऑफ पावर सेट ऑफ एनी सेट इज़ मोर देन द सेट इटसेल्फ, यानी कि पावर सेट की पोटेंशियल या फिर कार्डिनलिटी मोर देन द सेट से ज़्यादा होती है। दैट इज़ कार्डिनलिटी A लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट A। इसी तरह से कार्डिनलिटी n क्या है, नेचुरल नंबर, उसकी कार्डिनलिटी उसके पावर सेट की कार्डिनलिटी से लेस देन रहेगी। तो हम पावर सेट की कार्डिनलिटी को किससे डिनोट करेंगे, इस सिंबल से। ये सिंबल कहलाता है कंटिनम। वी डिनोट पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर कार्डिनलिटी बाय सिंबल C, कंटिनम। तो अब क्योंकि पावर सेट नेचुरल नंबर का है, तो नेचुरल नंबर की क्या होती है, कार्डिनलिटी अलिफ नॉट, और पावर सेट ऑफ एनी सेट उसकी कार्डिनलिटी हम किस तरह से दिखाते हैं, 2 की पावर में, तो 2 की पावर अलिफ नॉट, और पावर सेट की कार्डिनलिटी क्या हुई यहाँ पर, C हुई, यानी कि 2 की पावर अलिफ नॉट इज इक्वल टू C हो गया। अब बात आती है हमारी काउंटेबली इनफाइनाइट सेट की। काउंटेबली इनफाइनाइट सेट क्या होता है, A set is said to be countably infinite if it is similar to n। कोई भी सेट काउंटेबली इनफाइनाइट कहलाएगा अगर वो नेचुरल नंबर्स के सेट के सिमिलर होगा। एग्जाम्पल z हमने पहले प्रूफ कर दिया कि वो नेचुरल नंबर के सिमिलर है, इन दोनों के बीच में
बाइजेक्शन मिल जाता है। तो Z क्या हुआ, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। अब एक स्टार पॉइंट आता है। काउंटेबल इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि काउंटेबली अगर इनफाइनाइट कोई सेट है तो उसे हम काउंट कैसे कर सकते हैं। काउंट करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास फिक्स नंबर्स हों, कि 100 तक हम काउंट कर सकते हैं या 1000 तक काउंट कर सकते हैं। काउंटिंग का मतलब है कि हमें 1 बाय 1 पता होना चाहिए कि एक के बाद सेकंड नंबर पे कौन आएगा, थर्ड नंबर पे कौन आएगा, फोर्थ नंबर पे कौन आएगा। इस तरह से हमें आगे तक पता चलता जाए कि इसके बाद ये आएगा, वो होती है काउंटिंग। तो व्हेन वी हैव अ फिक्स रूल फॉर काउंटिंग इनफाइनाइट सेट, अगर हमारे पास कोई फिक्स रूल है इनफाइनाइट सेट को काउंट करने का, जिससे कि हम जाने कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशंस पे कौन आएगा, कौन से एलिमेंट्स आएंगे, तो हम कह सकते हैं कि वो सेट क्या है, काउंटेबली इनफाइनाइट। तो काउंटेबली इनफाइनाइट आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। एन इनफाइनाइट सेट इज काउंटेबली इनफाइनाइट इफ इट्स एनी एलिमेंट कैन बी लेबल्ड बाय एन। अब ये अदर डेफिनेशन क्या हुई, अगर इनफाइनाइट सेट है तो उसे काउंटेबली इनफाइनाइट सेट कब कहेंगे, जब उसका हर एलिमेंट नेचुरल नंबर के एलिमेंट से लेबल्ड हो। यानी कि नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 2 3 4। तो किसी भी इनफाइनाइट सेट के एलिमेंट्स को हम नेचुरल नंबर से लेबल कर सकें, यानी फर्स्ट पोजीशन इसकी है, सेकंड इसकी है, थर्ड इसकी है, इस तरह से हम डाल सकें, तो वो क्या हो जाएगा, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। एवरी काउंटेबली इनफाइनाइट सेट हैज़ अ कार्डिनलिटी अलिफ नॉट। अब काउंटेबली इनफाइनाइट सेट किसके सिमिलर होता है, नेचुरल नंबर के, और नेचुरल नंबर के सिमिलर होते ही दोनों की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, सेम, और कार्डिनलिटी क्या होती है, अलिफ नॉट। अब बारी आती है काउंटेबल सेट की। अ सेट इज सेड टू बी काउंटेबल इफ इट इज़ आइदर एम्प्टी, फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट। किसी सेट को काउंटेबल सेट कब कहेंगे, अब यहाँ पर काउंटेबली इनफाइनाइट यूज़ नहीं हो रहा, ओनली काउंटेबल सेट कब कहेंगे, जब या तो वो एम्प्टी हो, फाइनाइट हो और काउंटेबली इनफाइनाइट हो। यानी कि काउंटेबल सेट में सारे काउंटेबल काउंट करने वाले सेट आ जाएंगे, एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट और काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। जैसे कि एग्जांपल ए सेट है, 1 2 3 4 5 अप टू एन, एन कोई फिक्स नंबर ले सकते हैं, तो ये सेट क्या हो गया, काउंटेबल। नेचुरल नंबर का सेट, उसमें भी हमें पता है 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 आना है, तो ये काउंटेबल। और जेड हमने कैसे काउंटेबल प्रूफ किया, नेचुरल नंबर के सिमिलर करके, तो जेड भी क्या हुआ, काउंटेबल सेट हुआ। तो ये तीनों काउंटेबल सेट हो गए। अब आती है हमारी लास्ट डेफिनेशन आज की, अनकाउंटेबल सेट। काउंटेबल सेट हो गया, अब अनकाउंटेबल सेट क्या होगा, अ सेट इज सेड टू बी अनकाउंटेबल सेट, इट इज़ नॉट काउंटेबल। A set is said to be uncountable set, it is not countable, that is neither finite और nor countably infinite। यानी ऐसा सेट अनकाउंटेबल कहलाएगा जो कि काउंटेबल नहीं हो, ना तो फाइनाइट हो ना काउंटेबली इनफाइनाइट हो, वो सेट क्या हो जाएगा, अपने आप अनकाउंटेबल सेट हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पर हम लेबल नहीं कर पाएंगे एलिमेंट्स को कि इसके बाद कौन सा एलिमेंट्स आएगा, इसके बाद कौन सा एलिमेंट्स आएगा, तो वहाँ पर हम लेबल नहीं कर पाएंगे। जैसे एग्जांपल पावर सेट ऑफ एन। अब पावर सेट ऑफ एन में क्या आएंगे, एन के सारे सबसेट आएंगे, और सबसेट को हम कैसे भी जमा सकते हैं, कोई कंफर्म हमारे पास कोई फिक्स रूल नहीं है कि इस सबसेट के बाद ये वाला सबसेट, ये वाला, कोई कंफर्म फिक्स रूल नहीं है हमारे पास। तो पावर सेट ऑफ एन क्या होगा, अनकाउंटेबल। इसी तरह से पावर सेट ऑफ जेड, जेड काउंटेबल है। पावर सेट ऑफ जेड, इसमें भी हमारे पास कोई फिक्स रूल नहीं है, तो ये भी अनकाउंटेबल। रियल नंबर का सेट, रियल नंबर में क्या हो जाता है, सारे रैशनल, इरेशनल, नेचुरल, इंटीजर, सारे नंबर्स आ जाते हैं। तो यहाँ भी हमारे पास कोई फिक्स रूल नहीं हो पाता कि इस नंबर के बाद ये आएगा, रैशनल नंबर के बाद कौन सा नंबर आएगा, तो वो सेट भी क्या हो गया, अनकाउंटेबल। क्यू कॉम्प्लीमेंट, इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर्स में पता है रूट वाले आते हैं, पाई वाले आते हैं,
तो वहाँ पर भी हमारे पास कोई फिक्स रूल नहीं है कि किसके बाद कौन सा नंबर आएगा, तो वो सेट भी क्या हो गए, अनकाउंटेबल सेट हो गया। तो एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल है एफ ऑफ इज इक्वल टू, फंक्शंस दिए हुए हैं, फंक्शन किस तरह से ए से बी में है, सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, इफ़ कार्डिनलिटी ए इज इक्वल टू अल्फ़ा देन कार्डिनलिटी बी इज इक्वल टू बीटा, नंबर ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम ए टू बी क्या हो जाएगा, कार्डिनलिटी ऑफ ए, यानी कि सारे जितने भी फंक्शंस हैं उन सारे फंक्शंस कितने होंगे, वो फंक्शंस उनकी कार्डिनलिटी कितनी होगी, कार्डिनलिटी बी की पावर कार्डिनलिटी ए, ये हम पहले भी देख चुके हैं। तो इससे कार्डिनलिटी क्या बन जाएगी, बीटा की पावर अल्फ़ा। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल f इज इक्वल टू फंक्शन, फंक्शंस का सेट है, फंक्शंस कहाँ से कहाँ तक है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, और हम जानते हैं नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी क्या होती है, अलिफ नॉट। तो सेट ऑफ फंक्शंस उसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी पावर में अगेन नेचुरल नंबर की, यानी अलिफ नॉट की पावर अलिफ नॉट, और ये पूरी कार्डिनलिटी क्या बनाएगी, एक अनकाउंटेबल नंबर बनाएगी, और उसकी कार्डिनलिटी किससे होगी, सी से डिनोट करेंगे। तो ये रहे हमारे एग्जांपल्स। तो आज के हमारे कुछ सेट्स की डेफिनेशन यहीं ख़त्म होती है। तो हमने पढ़ा काउंटेबल सेट, अनकाउंटेबल सेट, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। अब अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है या हमें कोई सेट दिया हुआ है तो हमें सबसे पहले काउंटेबल, अनकाउंटेबल, फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, ये सारी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। ये हमें पता करना आना चाहिए कि कौन सा सेट काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है। अगर कोई सेट गिवन है, हमें गिवन है, तो क्या होगा, सबसे पहले उस सेट के बारे में ये देखना है कि वो एम्प्टी है या फिर नॉन एम्प्टी। अब नॉन एम्प्टी है तो दो तरह से हो गया, या तो फाइनाइट होगा या फिर इनफाइनाइट होगा। फाइनाइट है तो यू नो वेरी वेल काउंटेबल होगा, अगर इनफाइनाइट है तो फिर आप देखिए कि वो काउंटेबल है या फिर अनकाउंटेबल है। ये चीज़ आपको अच्छे से आनी चाहिए। आप इसे रिवाइज़ कीजिए वापस से। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट, जिसमें आपको बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट्स मिलेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।